एक बार घुमा दीजिए। ओ मनोज बाबू, कमल बाबू आइए। शान है हमारा। अगर किसी चीज़ को शान माना जाता है तो टोपी, और हमारा सौभाग्य वो होता है कि अगर हम अपनी पार्टी का टोपी सर पे पहुँचे। हमारे नेता का मानना है कि आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वोटर हैं, आप लोग टोपी डालें। गमछा की परंपरा तो हमारी नहीं थी, ये तो पूंजीपति बीजेपी की परंपरा थी। हमारी परंपरा तो टोपी रही है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, इसलिए इस बार हम लोग गमछा को छोड़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम लोग टोपी का इस्तेमाल करें, बैज का इस्तेमाल करें, और अपने पार्टी का भी जो विचारधारा है इसके माध्यम से हम लोग प्रसारित करें। बिहार में सर्वे हो रहा है, आप भी बताए हैं, तो राजद का क्या मानना है इस सर्वे के? तो क्या सर्वे हो, अच्छी बात है। अगर सर्वे होता है, जो लोगों का डिस्प्यूट है ज़मीन को लेके, वो सॉल्व हो जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जिस जल्दबाजी में ये सर्वे कराया जा रहा है, न विभाग कोई तैयारी किया हुआ है, न लोगों को कुछ मालूम है कि किस तरह से होगा। तरह तरह की बातें उभर करके आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि आप अपना बाउंड्री वॉल खड़ा कर दीजिए, हम लोग आकर टिक मार्क कर देंगे, हम लोग सर्वे कर देंगे। इस तरीके से नहीं होगा। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं जल्दबाजी में, इसमें ज़मीनी विवाद बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ विवाद हासिल होगा। आप सरकार से क्या मांग करना चाहें? मैंने क्या सरकार को क्या? जब तक किसी चीज़ की तैयारी ना हो उसे ना करें, तैयारी करें और उसके बाद काम करें। इसी जल्दबाजी में वो लोग शराबबंदी कर दी, अच्छी बात है, समाज में शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या शराबबंदी हुई? जिस तरह से लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीकर। मेरा गृह पंचायत जलालपुर है, वहाँ पिछले 10 दिन पहले कुछ लोग शराब पी करके मरे। हद तो हद, पटोरी के जो दरोगा जी हैं वो जहरीली शराब पी करके मरे। तो जिस तरह से इसकी संख्या बढ़ रही है, ये तो एक तरह से इसका दोष सरकार पे जाएगा। ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है। जो शराब माफिया है, अगर आप उनको संरक्षण दे रहे हैं तभी तो जहरीली शराब मिल रही है। या तो सरकार बहुत कमज़ोर है, या सरकार संरक्षण दे रही है ताकि सरकार को पैसा मिले। सरकार की नियति ही नहीं है कि शराबबंदी हो। जहरीली शराब से जिस तरह से लोग मर रहे हैं, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। जनता के पास जा कर के समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। छोटी मछलियों को पकड़ने से नहीं होगी, जो बड़े मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। आरजेडी जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन की चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव के मिलने के बाद चर्चा उड़ी थी कि मतलब कुछ फिर नीतीश जी पलटी मारे, लेकिन अभी जेपी नड्डा के कार्यक्रम में नीतीश कहे कि तेजस्वी के साथ जाके गलती हो गई। इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये सवाल सबसे अच्छा होगा अगर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछें कि आप क्या करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं वही बेहतर जानते हैं, इसलिए ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। और हम लोग तो हम लोग की जो विचारधारा है, हम लोग तो लगातार उस पर चलते रहे हैं। ना हम लोग बीजेपी के साथ सटते हैं, ना बीजेपी को छोड़ते हैं। अकेले हम लोग अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते रहे। नहीं, जैसे कहे कि सभा में कि वो गलती हो गई तेजस्वी के साथ जाने से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई माइनर नहीं है कि वो गलती करेंगे। वो एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। वो कुछ सोच समझ करके ही जब आते हैं तो राजद के पास आते हैं। तो ये कह देना कि गलती हो गई, वो कोई बिलो 16 ईयर ओल्ड तो नहीं है कि गलती होगी। जानबूझ करके वो सोच समझ करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे पास आते हैं। एक बार फिर से आते हैं तो उनका स्वागत होगा। एक बार वो फिर आते हैं कि नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछें, और जब ऐसी बातें होगी तो आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा।